बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक जो है डेट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पे आज बात करेंगे। बजट इज नॉट सिंपली ए सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स। बजट सिंपली ए सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स नहीं है जो हमें ये दिखाता है कि एक्सपेक्टेड रिसेप्ट्स कितने हैं और एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट का। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये रिफ्लेक्शन है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट द गवर्नमेंट सीक्स। और ये सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है जो गवर्नमेंट सीक करती है टू अचीव ओवर टाइम। एक खास वक्त के दौरान जो गवर्नमेंट गोल हासिल करना चाहती है, सीक करना चाहती है। तो फॉलोइंग जो है some of the notable objectives that the government pursues through its budget or budgetary policy। तो नीचे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट चाहती है अचीव करना, पहला जो है दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये पहला ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। थ्रू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, जो through its revenue and expenditure policy the government seeks to promote equity। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है, सीक करना चाहती है टू प्रमोट इक्विटी सो दैट द ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव। ताकि जो ग्रोथ प्रोसेस है वो इंक्लूसिव बने। द वन विच इंक्लूड्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो हर एक सोसाइटी के हर फर्द जो उसमें इंक्लूड हो। तो हायर टैक्स बर्डन इज प्लेस्ड ऑन रिचर सेक्शंस। जो अमीर लोग हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है सोसाइटी में। देयर आर रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट, these are reflected in the government budget। गवर्नमेंट बजट में इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है बाय वे ऑफ सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू के जरिए एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम एंड वेल्थ, इससे क्या किया जाता है कि जो अमीर लोग हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है और जो पैसा है उसको वेलफेयर ऑफ द पीपुल पे एक्सपेंडिचर किया जाता है ताकि जो इक्विटी हो उसको प्रमोट किया जाए या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरा जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव है अब गवर्नमेंट बजट का, दैट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस in the market economies do not allow enough production of public goods। जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं मार्केट में, इकोनॉमीज डोंट अलाउ, इकोनॉमी जो है उसको अलाउ नहीं करती है तो इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, कि पब्लिक गुड्स ज्यादा उसकी प्रोडक्शन हो, विच सेटिस्फाई कलेक्शन नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो सेटिस्फाई करे कलेक्टिव नीड्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की जो कलेक्टिव नीड्स है उसको सेटिस्फाई करे। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, जो पब्लिक गुड्स है उनका प्रोविजन जो है लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफन टेकन एज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको हमेशा लिया जाता है, अक्सर लिया जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये रिलेटेड है जो रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इसी पॉलिसी को ऑफ द गवर्नमेंट्स एज रिफ्लेक्टेड इन द बजट, जैसे इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है बजट में। नाउ अब हम देखिए पब्लिक गुड्स किसको कहते हैं। पब्लिक गुड्स और दोज गुड्स, पब्लिक गुड्स उन चीजों को कहते हैं विच हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है,
these goods are non rivalrous, ये नॉन rivalrous हैं, and these goods are non exclusive, ये नॉन एक्सक्लूसिव हैं. There are these non various in the sense that the use of a public good, जो यूज होता है एक पब्लिक गुड बाय वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के जरिए, तो एक इंडिविजुअल एक गुड का इस्तेमाल करता है, डज नॉट रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी, इससे इसकी अवेलेबिलिटी जो है कम नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती फॉर द अदर, फॉर एग्जाम्पल दूसरे के लिए. फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज when used by one individual, अगर लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज एक इंडिविजुअल उसको यूज करता है और नॉट रिड्यूस्ड फॉर द अदर, दूसरे के लिए वो कम नहीं होते, रिड्यूस नहीं होता. These goods are non exclusive in the sense, ये गुड जो है ये नॉन एक्सक्लूसिव है उस सेंस में that the use of public good by those individuals, जब पब्लिक गुड को इस्तेमाल किया जाता है उन इंडिविजुअल्स के जरिए who pay for it, जो उसके लिए पे करते हैं, does not exclude others, दूसरों को एक्सक्लूड नहीं किया जाता, from using it who do not pay, जो पे नहीं करते, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, for it, for example, इसके लिए मिसाल जो है that is street light may be paid यूटिलिटी सर्विस, स्ट्रीट लाइट जो है उसके लिए पे किया जाता है यूटिलिटी सर्विस, बट दोज हु डू नॉट पे, जो लोग इसके लिए पे नहीं करते, कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूज, वो एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते इस्तेमाल करने से, इसके बेनिफिट से. दीज गुड्स देयरफॉर हैव द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर्स, इन गुड्स को प्रॉब्लम है फ्री राइडर्स की. Those who not, even those who do not pay for them continue to use them, जो इस्तेमाल करते हैं वो इसके लिए जो पे नहीं करते वो भी इसका इस्तेमाल जारी रखते हैं. तो तीसरा पॉइंट जो है इसका ऑब्जेक्टिव का, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी economies are frequently hit by economic slowdown or recession. जब economic stability की absence हो तो economy जो है वो frequently hit हो जाती है economic slowdown या recession से. Such situations do not provide conducive environment for investment, domestic or foreign. जब ऐसे हालात हों, ऐसी सिचुएशन जब होगी, तो ये प्रोवाइड नहीं करती कंडीसिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक और फॉरेन. अकॉर्डिंगली पेस ऑफ गवर्नमेंट सफरिंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट सफर्स surges and social unrest mounts up. It is through its revenue and expenditure, ये revenue और expenditure ही है that the government can import, तो government कर सकती है stability to the economy. तो during recession investment is boosted through tax breaks and subsidies. तो जब रिसेशन होगा, जब स्लो डाउन होगी इकोनॉमी, तो उस सूरत में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाता है थ्रू द टैक्स ब्रेक्स एंड सब्सिडीज. डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड इज टेकन थ्रू हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होगा, द अदर टैक्सेस आर रेज्ड. जो टैक्सेस हैं उनको ऑन द अदर हैंड दे आर रेज्ड एंड सब्सिडीज आर रिड्यूस्ड, और सब्सिडी को रिड्यूस किया जाता है. दिस इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस. The budgetary policy indicates concern of the government to
to diversity the process of growth in a manner that increases social welfare. तो the budgetary policy जो है it indicates concern of government to diversify the process of growth in a manner that increases social welfare. Growth through public enterprises invariably focuses on social welfare rather than profit maximization. However, in case public sector enterprises are showing inefficiency, जो public sector जो enterprises हैं वो inefficiency दिखाते हैं and losses और वहाँ नुकसान है, the government may plan their privatization. तो गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है इनको प्राइवेटाइजेशन करने की. Briefly through its annual budgetary exercise, that government tries to kick start the process of investment and growth and at the same time maintain a physical discipline in the economy. तो बात हम आज कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की. ऑब्जेक्टिव क्या क्या है गवर्नमेंट का वो बजट बनाता है. तो पहला हमने बात की रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा हमने कहा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा हमने कहा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चौथा हमने कहा मेंटेनिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज. थैंक यू.